आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ एक हाफ केजी चॉकलेट केक की डिज़ाइन। और ये केक ना इतना अर्जेंट में मिला था। जनरली मैं अर्जेंट केक का ऑर्डर जल्दी लेती नहीं हूँ, और मगर इस केक को मुझे लेना पड़ा। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मैं कटिंग कर रही हूँ ना, तो मेरी केक से अभी भी भाप निकल रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे, बिल्कुल आपको गौर से देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा कि केक से अभी भी भाप निकल रहा है। जनरली मैं इतना अर्जेंट केक का ऑर्डर कभी नहीं लेती हूँ, क्योंकि देखिए जब भी ऑर्डर आता है हो सकता है मैं उस ऑर्डर को कंप्लीट ना कर पाऊँ, तो इसलिए मैं जल्दी वाला केक कभी भी नहीं लेती। हाँ, अगर ये है कि आप एक दिन पहले मुझे ऑर्डर दे सकते हो तो फिर मैं उसे एक्सेप्ट कर लेती हूँ, या अगर आपको इवनिंग में चाहिए तो आप मुझे मॉर्निंग में या आफ्टरनून तक में आप मुझे अगर ऑर्डर कन्फर्म करते हो तो मैं इतना तक केक का जो ऑर्डर है वो मैं कन्फर्म कर लेती हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं अगर अर्जेंट केक का ऑर्डर है मैं ऑर्डर कन्फर्म कर लूँ फिर मैं टाइम पर ना बना के दूँ, तो इससे ना कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो ख़त्म हो जाता है। तो मैं वैसा अर्जेंट ऑर्डर कभी नहीं लेती। पर इस केक को ना मुझे लेना पड़ा। एक्चुअली क्या है ना कि हमारे तरफ में जो बेकरी का शॉप है वो उस दिन बंद था। तो बस ऐसे ही कस्टमर मतलब भूले भटके आ गए हमारे पास। उनको कहीं रेफरेंस से पता चला कि मतलब मैं यहाँ पे घर से केक बनाती हूँ, तो फिर उन्होंने मुझे ये केक का ऑर्डर दिया मतलब शाम के 5:30 बजे। और उनको ये केक चाहिए था 7 बजे के अराउंड में चाहिए था। तो फिर यहाँ पे मेरे पास अच्छी खासी टाइम थी। तो फिर जैसे ही उनका ऑर्डर आया मैंने फटाफट से इसको बेक करने के लिए लगाया। और जनरली जो मेरा ये हाफ केजी का केक है इसे मैंने 5 इंच के टिन में बेक किया था। 180 ग्राम मैंने प्रीमिक्स लिया था, चॉकलेट प्रीमिक्स। और इसको मैंने अपनी नॉर्मल घर की कढ़ाई में ही इसको बेक किया है। तो आप ये समझिए कि आपको हाफ केजी का केक बेक करने में कम से कम आपको मतलब 20 से 30 मिनट तक का जो टाइम है वो लग जाता है। तो मुझे ये केक बेक करने में ना 25 मिनट टोटली लग गया था। तो जब तक मेरा केक बेक हो रहा था तब तक मैंने फटाफट से गनाश वगैरह बनाया। जहाँ पे मैं अपना केक बेक करती हूँ, सॉरी केक जहाँ पे मैं बनाती हूँ उस टेबल को मैंने अरेंज किया। और फिर मैं इस केक के ऊपर चॉकलेट की गार्निशिंग लगाऊंगी। तो ये सारी चीज़ें जब तक मैंने अपने मतलब जब तक मैंने ये सब चीज़ें कंप्लीट की कि मुझे कैसे कैसे इस केक को बनाना है। और वैसे क्या होता है ना कि जनरली अर्जेंट केक के ऑर्डर पे मुझे समझ में नहीं आता कि मतलब कि क्या ही डिज़ाइन बनाऊं। और कस्टमर की कोई डिमांड भी नहीं थी, कोई उन्होंने डिज़ाइन भी नहीं शेयर किया था कि आप हमें इस तरीके का केक बना देना। बट चॉकलेट केक था तो मैंने सोचा चलो इसको मतलब कि बाहर से भी ये दिखना चाहिए कि हाँ चॉकलेट केक है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी होते हैं ना कि चॉकलेट केक है तो बाहर से भी प्रॉपर पता चलना चाहिए कि हाँ ये चॉकलेट केक है। तो उनको चाहिए होता है प्रॉपर गनाश से जो केक है वो कवर होना चाहिए, उस पर खूब सारा चॉकलेट की गार्निशिंग लगी हुई होनी चाहिए जैसे कि बेकरी के शॉप में मिलता है। और तो ड्रिपिंग वगैरह होना चाहिए या फिर आर्टिफिशियल ड्रिपिंग वगैरह, मतलब जैसे भी हो, मतलब बाहर से भी ऐसा लगना चाहिए कि हाँ ये चॉकलेट केक है। तो कुछ कस्टमर ऐसे भी होते हैं और कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको फ्लेवर तो चॉकलेट चाहिए बट बाहर की डिज़ाइन डेकोरेशन वो टोटली कस्टमाइज होता है। तो वो जब क्लाइंट रेफरेंस पिक्चर देते हैं तो फिर मैं उसको उस तरीके से बनाती हूँ। पर यहाँ पे कोई कस्टमर ने मुझे कोई पिक्चर वगैरह नहीं दिया था, बस किसी रेफरेंस के थ्रू उनको मेरा ये नंबर मिला और उन्होंने फ़ोन करके मुझे मतलब कि कहा कि आप हमें हाफ़ केजी का एक चॉकलेट केक बना दीजिए। तो फिर बस यहाँ पे मुझे जो समझ में आया, जो डिज़ाइन उस समय समझ में आई माइंड में, मतलब कि जो डिज़ाइन आ गई, मैंने सोचा चलो इसको उसी तरीके से बना के कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट से केक की आइसिंग वगैरह कर लूँगी। और इस केक को ना मैं प्रॉपर मतलब कि पूरा कवर करने वाली हूँ चॉकलेट गनाश से। तो फटाफट से यहाँ पे केक की आइसिंग वगैरह कर लेंगे। आप देख सकते हो कि मैं किस तरीके से आइसिंग कर रही हूँ। लेयरिंग मैंने किया, शुगर सिरप से सोक किया, क्रीम लगाया मैंने, गनाश लगाया, चोको चिप्स लगाया। तो ऑल ओवर केक का जो आइसिंग है उसको मैं इसी तरीके से कंप्लीट करती हूँ। क्योंकि ये एक बेसिक चॉकलेट केक है, इसमें हम मतलब कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं। व्हिप क्रीम यूज़ करते हैं, चॉकलेट गनाश यूज़ करते हैं, चोको चिप्स यूज़ करते हैं। तो चोको चिप्स वगैरह है कि अगर आपके पास है तो आप यूज़ कर लो, थोड़ा सा टेस्ट और भी अच्छा लगने लग जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं जब केक को कवर कर रही थी ना, तो मतलब टर्न उस पे जो बेस पे है ना काफ़ी सारा चॉकलेट आ गया था। तो मुझे ऐसा लगा कि जब बेस पे और भी चॉकलेट गनाश गिर जाएगा ना तो पूरा बेस मतलब ख़राब हो जाएगा। ख़राब तो नहीं होगा बट थोड़ा सा ना मुझे काफ़ी उसको क्लीन करना पड़ेगा। तो फिर मैंने क्या किया, उसको उठा के टर्न टेबल पे रखा। और तब मैं यहाँ पे अपने जो हमारा ये पैलेट नाइफ़ है इससे मैं चारों तरफ गनाश को गिरा रही थी। और फिर मैं
और जो भी गनाश चारों तरफ गिरेगा ना, उसी से मैं इस केक को कवर कर दूँगी। एक्चुअली यहाँ पे इस केक को बनाने के लिए ना मैंने यहाँ पे प्रॉपर गनाश भी नहीं बनाया था। चॉकलेट को मैंने मतलब कि बहुत ही बारीक से चॉप कर लिया, उसमें मैंने थोड़ा-सा दूध डाला और फटाफट से जो मेरा चॉकलेट गनाश था ना वो कंप्लीट हो गया था। क्योंकि चॉकलेट गनाश वैसे तो मैं जनरली थोड़ा बहुत गनाश जो है वो मैं बना के रखती हूँ, और मेरी चॉकलेट गनाश की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, तो वो आप देख सकते हो कि किस तरीके से मैं चॉकलेट गनाश बनाती हूँ। तो चलिए फटाफट से ना यहाँ पे मैंने अच्छे से केक को कवर कर लिया, और कवर करने के बाद मैं वापस से इसको अपने बोर्ड पे शिफ्ट कर लूँगी। तो आप देख सकते हो कि बोर्ड पे भी शिफ्ट करना ना कोई ज़्यादा मुश्किल वाली काम नहीं है, बहुत ईजी है केक को शिफ्ट करना बोर्ड पे। तो आप अगर चाहो तो स्टार्टिंग में भी डायरेक्टली अगर आप चाहो तो टर्निंग टेबल पे केक बना सकते हो, और उसको फिर आराम से बोर्ड पे शिफ्ट कर सकते हो। एक्चुअली क्या होता है, जब आप अर्जेंट केक का ऑर्डर है, अगर आप उसे टर्न टेबल पे डायरेक्ट बनाओगे ना, तो आपकी केक की फिनिशिंग है वो काफ़ी मतलब कि बहुत जल्दी बन जाता है। और जब हम बेस पे बनाते हैं तो थोड़ा बहुत क्या होता है ना कि बेस इधर उधर खिसकने लग जाता है। तो अगर बेस खिसक रहा है तो बेस के नीचे आप कोई कपड़ा या रख सकते हो या टिश्यू पेपर रख सकते हो। तो मैं तो टिश्यू पेपर रख लेती हूँ, तो आराम से बोर्ड जो है वो इधर उधर नहीं खिसकता है। बाकी मुझे जब मैंने इस केक को कवर कर लिया तो फिर मुझे ध्यान आया कि मेरे फ्रिज में जो वाइट ग्लेजिंग जेल है ये अब मेरे पास बनी हुई थी, तो फिर मैंने उससे ये वाली डिज़ाइन बनाना ज़्यादा प्रेफर समझा, और फिर मैंने ये वाली डिज़ाइन बनाई। बॉर्डर बनाने के लिए मैंने नूर का 46 नंबर नोज़ल यूज़ किया था, तो उसी नोज़ल से मैंने बॉर्डर भी बना दिया, और उसी नोज़ल से मैंने रोजेस्ट बना दिया। तो यहाँ पे मैंने ये गार्निशिंग बनाई थी। एक्चुअली गार्निशिंग जब मैं लगा रही थी ना तो वीडियो पता नहीं कैसे बंद हो गया, बट देख सकते हो कि मैंने किस तरीके से लगाया है। और थोड़ा सा इसके ऊपर मैंने ये गोल्डन की डस्ट कर दिया, और सिल्वर वाली मैंने स्प्रिंकल इसके ऊपर डाल दिया है। तो ये हो गया, सिंपल सी डिज़ाइन है, डेकोरेशन है। आई होप कि डिज़ाइन जो है वो आपको काफ़ी पसंद आए, तो आप भी इस केक को ज़रूर ट्राई करना। तो मिलता है अगले नए वीडियो में नए केक की डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।